जसपुर नगरपालिका अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। आज एक बार फिर नगरपालिका में बोर्ड बैठक के दौरान विवाद हो गया, जिसके बाद बोर्ड बैठक में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि आज जसपुर नगरपालिका में बोर्ड बैठक थी, जिसमें सभी सभासदों के साथ साथ जसपुर नगरपालिका चेयरमैन और पालिका अधिशासी अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव पास होने थे, तभी सभासदों और पालिका कर्मचारी के बीच मारपिटाई शुरू हो गई, जिससे बैठक में अफरा तफरी मच गई। जिसमें जो है हाउस टैक्स लगाने का प्रस्ताव था, एयर क्राफ्ट के सौंदर्यीकरण का, नगर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर नालों की सफाई कराने का था और स्लॉट हाउस निर्माण का प्रस्ताव था। इसके अलावा तिरंगे झंडे का सौंदर्यीकरण और आर्मी टैंक रखे जाने का प्रस्ताव था। 200 विद्युत पोल खरीदने का प्रस्ताव था। करीब सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गए हैं। स्लॉट हाउस के प्रस्ताव पर जो है वोटिंग कराई गई, जिसमें कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, कुछ लोगों द्वारा स्वीकृति। इसके दौरान कुछ सभासद और कर्मचारी में कुछ आपस में कुछ बातचीत हुई है, कुछ आपस में सुलझा लिया गया है। कारण तो कुछ अभी जांच कराएंगे, उसकी देखेंगे क्या मैटर है, उसके हिसाब से सोचा है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मसूरी में पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और जिन्होंने सीट छोड़ी है उनके द्वारा उनके लिए भी सीट छोड़ने की पेशकश की थी और वह भाजपा के सच्चे सिपाही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत की सीट भारी मतों से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि चंपावत और प्रदेश की जनता विकास चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही देश और प्रदेश का विकास किया जा सकता है। स्थान भी तय हो गया है, चंपावत से लड़ेंगे और जिन्होंने सीट छोड़ी है वो पूरी तरह से मैं जानता हूं कि वहाँ भी अपनी भाजपा सीट पिछली बार भी थे, अब भी थे। जब खुद मुझे भी विषय आया कि सीट लेने की, तो उस आदमी ने तो मुझे अपना साइन करते हुए और कोरा पैड दे दिया था कि आप लड़ो। तो उस समय भी कहा, अभी भी उसने नहीं मानता। तो ये बहुत बड़ी मैं कह सकता हूँ कि आदमी का समर्पण उन्होंने किया है। निश्चित है कि उस सीट को हम लोग जीतेंगे और भारी बहुमतों से जीतेंगे, क्योंकि लोग विकास चाहते हैं और विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैंने अभी जो योजनाएं गिना है, ये योजनाएं तब आई जब केंद्र में हमारी सरकार आई है, प्रधानमंत्री मोदी जी के। ये आपका देहरादून एयरपोर्ट यदि बना तो शुरुआत अटल जी ने किया, यदि मैं ध्यान दिलाऊं आपको। और अपना राजीव प्रताप रूड़ी सिविलाइजेशन के मंत्री थे, उन्होंने इसका शुरुआत किया था और अटल जी ने दिया था। आज वो इंटरनेशनल बनने जा रहा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते। तो मैंने कहा ना, उत्तराखंड के प्रति उनको लगाओ। तो केंद्र सरकार की तरफ से योजना, सड़कों का जाल बिछा, किस तरह की सड़कें। आज आप मेरे साथ सांसद लोग हैं, देखते हैं साहब बहुत बढ़िया, पहले भी आए थे तब ऐसे नहीं थे, आज कुछ चेंजिंग दिख रहा है, ज़्यादा सारा लो तो बहुत। तो ये दिख रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सब काम जो हो रहा है वो आपके सबके सामने है। तो निश्चित है कि मैंने कहा कि हम लोग जीतेंगे, बहुत बड़ी अच्छी उससे मार्जिन से हम लोग जीत गएंगे। पुष्कर धामी अच्छे हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं, संघर्षशील हैं, नौजवान हैं और मैं तब से उनको जानता हूँ पुष्कर को। जब मैं MLC था उत्तर प्रदेश में, तब वो विद्यार्थी थे, तब मैंने उनको आगे, तो उन्होंने वहाँ छात्र संघ का भी बात आई थी, उस समय भी बात किया था, अभी भी आगे भी पूरी तरह से जब युवा मोर्चे रहे, अन्य रहे, तो देखा उनका काम। कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में चंबी ग्राउंड में पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंच संभालते ही अपनी तोप का मुंह प्रदेश में दशकों से चली आ रही रिवायती पार्टियों के खिलाफ खोलते हुए एक के बाद एक शब्द भेदी बाण चलाकर इस कदर सत्तासीन सरकार और विपक्ष में बैठी कांग्रेस पर चलाई कि सत्तासीन सरकार की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी त्वरित पलटवार भी करना पड़ गया। दरअसल उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता कह रही है कि भाजपा और कांग्रेस को देख लिया है, दोनों ने हिमाचल को लूट लिया, अब आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहिए।
उन्होंने पंडाल में बैठे लोगों से अपील की कि जो ऐसे दिल्ली और पंजाब के लोगों ने सारी पार्टियों और नेताओं को उखाड़कर फेंक दिया और आम आदमी पार्टी में हाथ में सरकार दे दी, ठीक उसी तरह से इस बार आप लोग भी आम आदमी पार्टी के हाथ में हिमाचल की सत्ता सौंपे। हम लोग देवभूमि कहते हैं, देवताओं का स्थान है। सभी देवी देवताओं को सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। भगवान ने अपनी तरफ से हिमाचल प्रदेश को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी वालों ने भी हिमाचल प्रदेश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी और कांग्रेस वालों ने भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 30 साल तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने राज किया, 17 साल तक बीजेपी ने राज किया। आज हिमाचल प्रदेश में जितनी समस्याएं हैं, आज हिमाचल प्रदेश की जो हालत है वो इन दोनों पार्टियों की वजह से है। 30 साल कांग्रेस ने राज किया, 17 साल बीजेपी ने राज किया। मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूँ, ये दोनों पार्टियां मिलके मेरे को खूब गाली दे रही, दोनों मिलके सारे नेता मिलके मेरे को केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल ने, अरे मैंने थोड़ी लूटी आई बात लूटा तो तुम लोगों ने कहा, मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी लूटी आई हिमाचल प्रदेश को, लूटा तो तुम लोगों ने। दोनों पार्टियों ने मिलकर लूट लिया और केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं, केजरीवाल ऐसा, केजरीवाल वैसा। नड्डा साहब को सुनो, नड्डा साहब पूरे भाषण में मेरे को गालियां देते रहते हैं। अनुराग ठाकुर पूरे भाषण में मेरे को गालियां देते रहते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, जयराम ठाकुर जी ने, मुख्यमंत्री ने आके जयराम ठाकुर जी ने ट्वीट किया, कहते हैं केजरीवाल जी हिमाचल में दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा। दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश को ईमानदार सरकार चाहिए नहीं चाहिए? ईमानदार सरकार चाहिए नहीं चाहिए? आज पूरे करके बताओ, दोनों ना खड़े करो। जयराम ठाकुर जी कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं बन सकती थी? मैंने कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। मैंने कहा कि क्यों नहीं बन सकती? बोले जी हिमाचल प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। मैंने कहा भाई साहब परिस्थितियां अलग नहीं है, तुम्हारी नीयत खराब है। इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत चोरी करने की। कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती, बताओ क्यों नहीं बन सकती? देखो जी, देखो राजनीति करनी तो आती नहीं है। मैं छोटा सा आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। ये गंदी पॉलिटिक्स करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं ये लोग। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। मैं पक्का देशभक्त हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, 24 घंटे देश के लिए काम करता हूँ। इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बोर्ड के पेपर के नतीजे 99.7% के नतीजे आए। 99.7%। और इन लोगों के दूसरी पार्टी वालों की सरकारें इनके नतीजे आते हैं किसी 50%, 40%, 60%। इस साल दिल्ली में 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती करवाई। दिल्ली में मैंने 5 साल में दिल्ली में 12 लाख बच्चों को नौकरियां दिलाई हैं। 12 लाख बच्चों को। हिमाचल प्रदेश में नौकरी चाहिए नहीं चाहिए? जयराम
और अगले 5 साल में 20 लाख नौकरी देने का मैंने वादा किया। अभी जयराम जी को पता चला मैं कांगड़ा आने वाला हूँ। मेरे आने के पहले उन्होंने ऐलान करा 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। बोले 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। मैंने कहा भाई अगर 125 यूनिट बिजली फ्री करोगे हिमाचल में तो मध्य प्रदेश में भी तुम्हारी सरकार है, वहां भी करो। गुजरात में सरकार है, वहां भी करो। हरियाणा में सरकार है, वहां भी करो। तो मोदी जी का फोन आया जयराम के पास, खबरदार जो तुम्हारा बिजली फ्री करने की बात कही हो। अमित शाह का फोन आया इसके बाद, बोला खबरदार तुम कही दो तो कहता है कि चुनाव तक रहने दो, चुनाव के बाद बंद कर दूंगा, कोई बिजली फ्री नहीं करूंगा। एक एग्जाम होता था, पेपर होता था, उसमें बच्चे बैठ के पेपर दे रहे थे, हॉल में सारे बच्चे बैठे थे। उन बच्चों के बीच में केजरीवाल भी बैठा था, वो भी पेपर दे रहा था। वहाँ जयराम ठाकुर बैठा था, वो भी पेपर दे रहा था। केजरीवाल आगे बैठा था, जयराम ठाकुर पीछे बैठा था। जयराम ठाकुर नकल मार रहा था केजरीवाल के पेपर में से। नकल मार रहा था केजरीवाल के पेपर में से। केजरीवाल ने लिखा दिल्ली में 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। जयराम ठाकुर ने लिखा हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। तो कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। ये अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, आपको नकल करने वाले चाहिए कि अकल वाले चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश में सारी जनता कह रही है कि इन दोनों पार्टियों को देख लिया, दोनों ने हिमाचल को लूटा, अब एक मौका तो बनता है कि तीसरी पार्टी को देने का, बनता है कि नहीं बनता। आज इस मंच से मैं बीजेपी, कांग्रेस, दूसरी पार्टियां जितनी भी हिमाचल प्रदेश की, उन सारी पार्टियों में भी कुछ अच्छे लोग भी हैं, सारे खराब नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं। वो बेचारे बड़ी घुटन महसूस कर रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश को नया हिमाचल प्रदेश बनाने का टाइम आ गया, हिमाचल प्रदेश बदलने का टाइम आ गया। बीजेपी, कांग्रेस में जितने अच्छे लोग हैं, मैं उन सबको अपील करना चाहता हूँ, अपनी अपनी पार्टी छोड़ो, सारे दिन आम आदमी पार्टी में आ जाओ, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शनिवार को जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी में स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल, ब्लॉक प्रमुख भटवाड़ी विनीता रावत, ब्लॉक प्रमुख शैलेंद्र कोहली और अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहे। विधायक द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा एक ही स्थान पर सारे जन कल्याणकारी योजना का लाभ दिया जाना है, मेले का मुख्य उद्देश्य है और सभी लोगों को इन मेलों का लाभ लेना चाहिए। नैनीताल जनपद में पुलिस द्वारा बाहरी लोगों का सत्यापन करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर शनिवार को ग्राम पीरू मदारा इलाके में चौकी पुलिस ने कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सत्यापन की कार्रवाई की। चौकी इंचार्ज भगवान सिंह मेहर ने बताया कि एसएसपी नैनीताल के आदेश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत इलाके में आने वाले बाहरी लोगों के साथ ही किराएदारों का सत्यापन करने की कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल महोदय के दिशा निर्देश पर यहाँ पर जो बाहरी व्यक्ति जो यहाँ काम मजदूरी करते हैं, रेड़े लगाते हैं, उनका सत्यापन का अभियान चल रखा है। तो आज हमारे द्वारा बद्री विहार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, शांति कुंज और टाटा मोहल्ले में सत्यापन अभियान चलाया गया, जिसमें 50 लोगों का सत्यापन किया गया है और 5 लोगों का पुलिस चलान किया गया है।